दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं भारत में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटीज पेशेंट्स हैं। इंडिया में हर 6 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। क्या आप या आपके पहचान वाले किसी व्यक्ति को डायबिटीज है? तो एक बात याद रखिए, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव आज आपको 5 ऐसे शस्त्रों के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी मदद से आप केवल डायबिटीज से लड़ ही नहीं सकते बल्कि एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आप अगर हमारी ये लिस्ट देखें तो आप ध्यान देंगे कि ट्रीटमेंट का नंबर काफी नीचे है। इसका मतलब है ट्रीटमेंट को छोड़कर काफी कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से हम डायबिटीज से लड़ सकते हैं। मेरे ये इंस्ट्रक्शंस केवल टाइप 2 डायबिटीज के लिए ही नहीं बल्कि काफी हद तक टाइप 1 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी काम में आएंगे। बढ़ते हैं हम हमारे पहले वेपन की तरफ, जो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और RSSDI इंडिया के निर्देश के अनुसार मात्र 150 मिनट की सिंपल एक्टिविटी हफ्ते में एक बार करने से, जिसका मतलब है सिर्फ 20 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी अगर हम दिन में करें तो हम हमारी डायबिटीज को काफी कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज का एक अहम पहलू है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारे पैर को, नसों को हो सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। और अगर आपने देखा है, थोड़ी भी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करने से हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम एक्टिव रहते हैं और दिन भर फ्रेश रहते हैं। क्या आप जानते हैं हिपोक्रेटिस ने क्या कहा है? वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन, सो वी शुड रियली यूज इट एज अ मेडिसिन। हमारा दूसरा वेपन है डाइट। डाइट का नाम सुनते ही बहुत कम लोग एक्साइट होते हैं। डाइटिंग का नाम सुनते ही लोगों को या तो फ्रस्ट्रेशन होता है, या तो मायूसी आती है, या कुछ लोगों को गुस्सा भी आता है। डायबिटीज पेशेंट्स अमूमन हमारी प्रैक्टिस में हमसे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या मैं मैंगो खा सकता हूं, क्या मैं आइसक्रीम खा सकता हूं, क्या मैं केक खा सकता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप लिमिट में ये सब चीजें खाएं तो डेफिनेटली खा सकते हैं। प्राइमरीली हमारी कोशिश ये होती है हमारे पेशेंट्स को बताने के लिए कि डायबिटीज में आपका डाइट एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट हो। मेरे डायबिटीज पेशेंट्स को मैं हमेशा यह सजेशन देता हूं कि कुछ चीजों को अवॉइड करना है और कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पर लेनी है। किन चीजों को हम ले सकते हैं डायबिटीज में? मैं सजेस्ट करता हूं आप नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। पेशेंट अगर नॉनवेज फूड खाते हैं तो थोड़ी मात्रा में चिकन, फिश, कम तेल में बनाए हुआ डेफिनेटली ले सकते हैं। कुछ चीजें जिन्हें हमें अवॉइड करना है वो है पैकेज्ड फूड, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हमें तेल का इंटेक खाने में कम से कम रखना है। सॉल्ट 4 से 5 ग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने खाने में कम तेल का इस्तेमाल कीजिए और अपना खाने वाला ऑयल रेगुलर बेसिस पे चेंज करना जरूरी है। एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने डाइट का अप्रूवल लेना, या तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से या किसी ट्रेन्ड डाइटिशियन से। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, when the diet is wrong the medicine is of no use and when the diet is right medicine is of little need। बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे हथियार की तरफ, जो है वेट लॉस। ऐसा देखा गया है कि 90% डायबिटीज पेशेंट्स या तो ओवरवेट होते हैं या तो ओबीस होते हैं। एडीए की गाइडलाइंस के अनुसार अगर डायबिटीज पेशेंट्स अपने एग्जिस्टिंग वेट से 5 से 7% वेट कम कर लेते हैं, जिसका मतलब है अगर मेरा वेट 70 किलो है तो 7% वेट लॉस, मतलब अगर मैं अपना वेट 5 किलो कम कर लेता हूं तो बहुत हाई चांसेस है कि मेरी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है या मेरी डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशन सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं। मेल्स जिनका वेस्ट साइज 40 इंच से ऊपर होता है और फीमेल्स जिनका वेस्ट साइज 35 इंचेस से ऊपर होता है, ऐसे लोगों में डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हो सकते हैं। एक ही चीज याद रखिए, वेट लॉस के समय अनरियलिस्टिक गोल नहीं सेट करना है। हमने देखा है पेशेंट्स बहुत बार रैंडम डाइट फॉलो करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से, कुछ पाउडर, कुछ चूर्ण, कुछ मेडिसिन लेके अपना वेट लॉस कर लेते हैं। वो कर तो लेते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस में और मैक्सिमम डॉक्टर्स और डाइटिशियंस के एक्सपीरियंस में ऐसे पेशेंट्स इस तरीके के वेट लॉस को ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाते और वो फिर से उस तरीके का वेट रीगेन कर लेते हैं। कन्फ्यूशियस ने क्या खूब कहा है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। धीरे धीरे किया हुआ वेट लॉस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहता है और वेट लॉस करने के बाद आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। पिछली बताई हुए 2 बातें
डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अगर पेशेंट्स हफ्ते में 2 से 3 बार या तो जिम जा सके, कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने के लिए, या 2 से 3 बार योगा कर सके, तो काफी हद तक सिग्निफिकेंट वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। चौथा वेपन है डी एडिक्शन। बहुत बार पेशेंट्स अपने एडिक्शंस के बारे में, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको हो या अल्कोहल हो, या तो डॉक्टर को बताना जरूरी नहीं समझते या डॉक्टर को बताने से कतराते हैं। आपको यह बात याद रखना है कि आपके हर एडिक्शन के बारे में डॉक्टर को नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा देखा गया है कि जो भी डायबिटिक स्मोकिंग करते हैं उन्हें खून की नस में बहाव कम होने की वजह से आगे की लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी तरह से अगर डायबिटिक पेशेंट्स अल्कोहल का कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पर ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उनको लिवर का नुकसान हो सकता है। स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल के लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस डायबिटीज पे बहुत बुरे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी डॉक्टर की मदद से एक ग्रेजुअल डी एडिक्शन प्रोसेस करना चाहिए और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके अपने आप को इन चीजों से दूर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बढ़ते हैं हम हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, जो है मेडिकल ट्रीटमेंट। आपके डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करने के टाइम पे शुगर के साथ साथ कुछ और टेस्ट सजेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करने से डायबिटीज की वजह से बाकी शरीर के ऑर्गन्स पे कुछ इफेक्ट है या नहीं वो पता पड़ता है। डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार आपकी ड्यूटी है कि आप आपका ट्रीटमेंट रेगुलर लें। डॉक्टर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो डाइट के हों, फिजिकल एक्टिविटी के हों या वेट लॉस के हों, रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें। और अगर आपको बाई चांस किसी दवा से कोई तकलीफ हो रही है तो आपके डॉक्टर को प्लीज इन्फॉर्म करें। ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट्स बहुत बार बिना डॉक्टर से पूछे अपनी दवाएं बंद कर देते हैं और फिर उनकी शुगर बढ़ने लगती है। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको आपके डॉक्टर के साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेट करते रहना चाहिए और उनकी दी हुई तारीख पर फॉलो अप करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, जिन 5 वेपन्स की मदद से आप डायबिटीज पर विजय पा सकते हैं वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, वेट लॉस, डी एडिक्शंस, रेगुलर ट्रीटमेंट और फॉलो अप। जरूरत है सिर्फ एक ऑलराउंड एफर्ट की। डायबिटीज से परेशान होना नेचुरल है, पर अगर आपने देखा है दुनिया के बहुत फेमस फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, सीईओज और बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज ने डायबिटीज को मात दी है, तो आप भी दे सकते हैं। यू नीड टू फाइट डायबिटीज एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स देकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। हम इस तरह के इंफॉर्मेशन वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर बनाते रहेंगे। As a LifeBiz team, we definitely believe that you can fight and defeat diabetes.